ये है थंडरबोल्ट्स का फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन, जहां इमोशंस है हाई और अंधेरा हो रहा है कायम। चले जानते हैं फ्रेम बाय फ्रेम ईस्टर एग्स के साथ, और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। ट्रेलर की शुरुआत में डेविड हार्बर का किरदार एलेक्सी एके रेड गार्डियन अपनी मुंह बोली बेटी येलेना फ्लोरेंस पू के किरदार को दे रहा है हीरोइज्म पर ज्ञान। एलेक्सी और हीरोइज्म उतना ही दूर है जितना आरसीबी फैंस ट्रॉफी से। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? उप्स, ज्यादा पंगा ले लिया मैंने शायद। I love that guy. बैकग्राउंड में बज रहा है क्वीन और डेविड बोई का गाना अंडर प्रेशर। दोनों स्कारलेट जोहानसन के किरदार नताशा रोमनॉफ को याद कर रहे हैं, जो येलेना की मुंह बोली बहन और एलेक्सी की मुंह बोली बेटी है, और जिसकी एवेंजर्स एंड गेम में हो गई थी मौत। ब्लैक विडो मूवी से कुछ क्लिप देखते हैं। क्लाइमैक्स का ये शॉट जहाँ एलेक्सी नताशा के साथ है और उनके साथ है रेचल वाइस का किरदार मेलिना वोस्तोकोव, जो नताशा और येलेना की मुंह बोली माँ है। ये सब मेलिना, एलेक्सी, नताशा, येलेना एक फैमिली के रूप में यूएस में रहते थे। असल में ये थे अंडरकवर रशियन एजेंट्स। दोनों बहनों के बीच इमोशनल सीन भी दिखाया जाता है यहाँ पर, और ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब येलेना नताशा के कब्र को देखने गई थी, वो सीन भी है यहाँ पर। यही ऑन स्क्रीन येलेना जूलिया लुई दे फ्रोस के किरदार वेलेंटिना से मिली थी पहली बार। पूरे थंडरबोल्ट खेल की बड़ी खिलाड़ी है। ये है कॉमिक्स से वॉइड, जो बनेगा इस फिल्म का विलन। कौन है वॉइड, ये जानने के लिए आपको जानना होगा कि कौन है सेंट्री। इन 1940s प्रोजेक्ट सेंट्री को बनाया गया था रेमिनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रीबर्थ, जिसमें स्टीव रॉजर्स को बनाया गया था ताकि नए सुपर सोल्जर्स बनाया जा सके। स्टीव रॉजर्स के खून का इस्तेमाल करके उन्होंने सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की थी, पर काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने टेसरेक्ट का कॉस्मिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया सीरम को एनहांस करने के लिए। एक दिन रॉबर्ट रेनल्ड्स, एक मेथ एडिक्ट, उस लैब में घुस जाता है जहाँ उसने उस सीरम को अपने ऊपर लगा लिया, जिससे उसे पावर्स मिले मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स के, या फिर ये कहे कि सुपरमैन लेवल के पावर्स मिले उसे। सेंट्री अपने मेथ एडिक्शन की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया जैसे बीमारी से भी गुजरता है, और उसका मेन एंटागनिस्ट है उसी के अंदर का इविल पार्ट, जिसे कहा जाता है वॉइड। सेंट्री का किरदार निभा रहे लुइस पुलमैन, जो पिछले ट्रेलर्स में दिखे थे एज बॉब, और यहाँ सेंट्री नहीं, वो दिखते हैं अपनी वॉइड फॉर्म में। और डिटेल में बताया जाए तो वॉइड था एक डार्क एंटिटी जिसने रॉबर्ट के साथ तब बॉन्ड किया जब उसने सेंट्री वाला सीरम ले लिया था। फिर जब भी सेंट्री अपने पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसका वॉइड फॉर्म आगे आ जाता है और करता है बर्बादी। बेसिकली अगर आपने अपरिचित मूवी देखी होगी तो वहाँ एक भोला भाला इंसान अचानक बन जाता है खून खराबे वाला सुपर हीरो। सेंट्री अचानक बन जाता है वॉइड, जो बहुत ज्यादा डार्क है। इस ट्रेलर के इस क्लिप में वॉइड के ओरिजिन को भी देख सकते हैं, जब वो वेलेंटिना के एजेंट्स को उसके डार्कनेस में उगल दे रहा है। वॉइड दिखता है कॉमिक बुक एक्यूरेट पिंक आंखों के साथ, हालांकि कॉमिक में उसकी आंखें बड़ी बड़ी राक्षसी आंखें हैं। यहाँ लुइस पुलमैन की आंखों में छोटी सी पिंक डॉट्स दिए गए हैं, और पुलमैन के शरीर में काला कलर चढ़ा दिया गया है। एवेंजर्स टावर जो अब बन रही है वेलेंटिना का वॉच टावर, उसकी एक झलक दिखती है। द वॉच टावर था सेंट्री का घर और हेडक्वार्टर्स मैनहट्टन में, एक लंबा सा टावर और सेट ऑफ ब्लैक क्रॉसिंग फिन्स, जिसके ऊपर था एक बड़ा सा गोल्डन स्पीयर। द वॉच टावर को सुपरवाइज करती थी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका नाम था क्लॉक, बिल्कुल टोनी स्टार्क के एआई जाविस की तरह। क्लॉक दुनिया भर के कम्युनिकेशन पर नजर रखती थी और सेंट्री को अलर्ट करती थी इन केस ऑफ एनी मेजर इमरजेंसीज। तो वेल यहाँ उसी की तैयारी कर रही है, जो एट द एंड ऑफ द डे बनेगा सेंट्री, या शायद थंडरबोल्ट्स टीम का नया अड्डा। सेबेस्टियन स्टैन का किरदार बकी बार्न्स और स्टीव रॉजर्स के बीच कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से एक सीन दिखता है जब दोनों हाइड्रा के हिडन अड्डे में जा रहे होते हैं, और यही टोनी को मालूम पड़ता है कि बकी ने इसके पेरेंट्स को मारा था। इसके बाद होता है ये आइकॉनिक क्लाइमैक्स सीन। गेरेल्डिन विश्वनाथ जो निभा रही है मेल का किरदार, वो दिखती है एवेंजर्स की बात करते हुए, और वो देख रही है एक बड़े से ए के लोगों को। ये ए वही ए है जो द एवेंजर्स के बैटल सीन के बाद टाक टावर के बिलबोर्ड में बच गया था, सिर्फ एक ए। इस ए के अगल बगल में दिखते हैं आयरन मैन और स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका के इमेजेस। तो ये पूरी फिल्म इस सवाल का जवाब देगी कि कहाँ है एवेंजर्स, कहाँ गए। बाकी का सबके सिमिलर पास पर रेफर करता है। बाकी खुद एक वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन है, जो पहाड़ से गिरा, हाइड्रा की गोदी में जा गिरा, जिन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया और टॉर्चर किया, उसकी मेमोरी को वाइप करके उसे असैसिन बनाया, जहाँ उसने बहुत बुरे काम किए। येलेना बचपन से ब्रेन वॉश रेड रूम एजेंट थी, जो अब असैसिन बन गई है। घोस्ट एक बीमार विलन थी, जिसने अपनी बीमारी के इलाज के लिए बहुत बुरे काम किए हैं। रेड गार्डियन भी एक सुपर हीरो कम एजेंट था, जिसने बहुत बुरे काम किए हैं, पर वो कैप्टन अमेरिका से कभी नहीं लड़ा। Captain America, my great adversary in this theater of geopolitical conflict, not so much. ठीक कुसाला। व्हाइट रसल का किरदार जॉन वॉकर एक यूएस एजेंट भी बुरे काम की श्रेणी में टॉप 10 में ही आएगा। वॉकर फैल्कन द विंटर सोल्जर में बनाया गया था नया कैप्टन अमेरिका, क्योंकि वो एक सेलिब्रेटेड सोल्जर था। फिर उसने कैप्टन अमेरिका के शील्ड का अपमान किया, एज उसने बड़ी बेरहमी से एक आदमी को उसी शील्ड से मार दिया। उसके बाद उसे कर दिया गया कोर्ट मार्शल, और उसी के बाद वो मिला वेल से, जिसने उसे थंडरबोल्ट बनने का मौका दिया। इसलिए इस आर्टिकल में लिखा हुआ ये, वैसे जो फोटोग्राफ इस आर्टिकल में दिखता है वो उसी सीन का फोटोग्राफ है जहां पहली बार व्हाइट रसल एज जॉन वॉकर
फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में दिखे थे। येलेना यहाँ जंप कर रही है दूसरी टॉलेस्ट बिल्डिंग से, जो कि है मेरेडिका 118 इन कुआलालंपुर, मलेशिया। जैसे टॉम क्रूज ने टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से जंप किया था जो दुबई में है, तो डायरेक्ट टॉम क्रूज से कंपटीशन कर रही है फ्लोरेंस। अब आते हैं दो थ्योरीज पर जो इन ट्रेलर से निकल के आ रहा है। मेरे ख्याल से वैलेंटीना की हो जाएगी मौत इस मूवी में। क्या बात कर रहे हैं? इनिशियली वैल बॉब को छुड़वाना चाहती ताकि वो एक सुपर हीरो बनाए जो नया एवेंजर बने, जिसे वैल कंट्रोल कर सके, इसीलिए वो सबको कह रही है ये The Avengers are not coming. पर जब सेंट्री के अंदर वॉइड घुसेगा वो किसी कंट्रोल में नहीं रहेगा और वो कर देगा वैल का खात्मा। Maybe I need to show you what I'm capable of. अगेन थ्योरी है, कुछ भी हो सकता है। क्या होता है येलेना के साथ जब वो वॉइड में घुसती है? इसका जवाब भी इसी ट्रेलर में मिला है, जहाँ शायद येलेना को अपने पुराने पाप का सामना करना पड़ेगा, जैसे अपने यंगर वर्जन से मिलना जो यहाँ पे दिखता है, और अपने बचपन में भी जाएगी वो जो यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ वो इस बच्चे की मौत का कारण होगी, शायद जो रशियन वाली चिल्ड्रन बुक पढ़ रही है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि येलेना इसी वॉइड में मिलेगी बॉब से, जो डरा सहमा इस वॉइड के कब्जे में होगा, और येलेना बॉब की मदद करेगी वॉइड को हराने में, क्योंकि ये थंडरबॉल्ट सेंट्री को हराने से रहे। हैना जॉन कैमरन का किरदार एवा एके घोस्ट के फेजिंग पावर्स के कुछ बड़े कूल सीन दिखते हैं यहाँ पे। एक गाड़ी से फेस करते हुए, दूसरा आग से लोगों को बचाते हुए, और टास्क मास्टर कहाँ है आप पूछेंगे? मैं कहूंगा ये खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये एस्टेरिक्स का राज कब खुलेगा? मैं कहूंगा एस्टेरिक्स माने एवेंजर्स आर नॉट देयर, एवेंजर्स नहीं है तो दुनिया को चाहिए थंडरबॉल्ट। क्या आप मेरे इन थ्योरीज से सहमत हैं? चलिए करते हैं कमेंट सेक्शन में डिस्कस। साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेयरडेविल के फिनाले का ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView2001 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।